हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी जो मार्केट का हाल है, ठीक है, जो निफ्टी 50 का हाल है वो एक बेरिश ट्रेंड में है और एक वो साइडवेज मूव में है और वो 18,000 और 18,500 और 19 के रेंज में फंसा हुआ है। उसके ऊपर नहीं जा रहा है लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद भी। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है, पहले मैं बता दूं ये किस चीज के ऊपर है। ये है अंडरस्टैंडिंग सेक्टर रोटेशन, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, और उसमें सिलेक्टिंग द बेस्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लंबे वीडियो पसंद नहीं आते, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पे छोटे वीडियो काम नहीं आते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, जो कि हमेशा मैं कहता हूं। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक सेक्टर रोटेशन को कैसे पकड़ा जा सकता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, एक फ्री टूल कैसे यूज करके और एक पे टू ऊपर आ जाएगा कार्ड में, उसे देख लेना। अब क्वेश्चन ये, उस वीडियो से ये कैसे डिफरेंट है, ये आपको वीडियो देखने में ही पसंद आएगा, समझ आएगा आगे जाके। तो दोस्तों, सबसे पहला तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि बहुत लोग जब स्टॉक्स ले लेते हैं, चाहे वो बुल मार्केट चल रहा हो या साइडवेज मार्केट चल रहा हो, और बहुत से लोगों को देखते हैं कि स्टॉक्स उनके चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो इमोशन में वो लोग भी स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिन्हें उस मोमेंटम में पैसे कमाना है। लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है, अरे यार मेरा सबका स्टॉक चल रहा है, मेरा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। ये इस वजह से नहीं चल रहा है कि हर एक बुल रन में कोई ना कोई एक जो सेक्टर होता है वो एक लीडिंग चलता रहता है, उसी बहाव में ही आपको स्टॉक्स लेना है। एक एग्जाम्पल, कोविड के टाइम आईटी और फार्मा चल रहे थे। अब आप अगर ऐसे स्टॉक्स लोगे जो बैंकिंग सेक्टर, जो वो टाइम दबा हुआ था, मेटल सेक्टर, उसमें आप चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी कह रही हो, चाहे आपका इंडिकेटर कुछ भी कह रहा हो, अगर आप नदी के फ्लो में या बुल रन के फ्लो में जो सेक्टर है उसमें आप अगर नहीं लोगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए वे स्टॉक्स नहीं भागेंगे, लेकिन टाइम इज ऑल्सो मनी, राइट दोस्तों। मैंने लोगों की बहुत सारी एक ये प्रॉब्लम को समझा है। लोग कहते हैं मेरा तो स्टॉक भागेगा कभी ना कभी। दोस्त, तेरे टाइम की कोई वैल्यू है या नहीं? अगर तेरा स्टॉक 5% रिटर्न देता है 5 साल में, तो ईयरली 1% रिटर्न बना रहा है वो स्टॉक। अगर आपने एक अच्छे सेक्टर को टाइम कर लिया होता प्रॉपरली, मैं नहीं कह रहा एकदम एग्जैक्ट, अगर आपने एक सेक्टर एनालिसिस आपकी स्ट्रेटेजी के साथ, इन एंड आउट जो एंट्री और एग्जिट की आपकी स्ट्रेटेजी होगी उसके साथ लगा लेता है, तो आपको टाइमली रिटर्न्स मिल जाते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, टाइमली रिटर्न्स पाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जो मैं इस वीडियो में जो टूल यूज करने वाला हूं, ये डिटेल वीडियो का, वो मैं वेबसाइट यूज करने वाला हूं मार्केट स्मिथ इंडिया की। ठीक है, अब दोस्तों ये फ्री है नहीं, फ्री नहीं है दोस्तों, इसका कॉस्ट है, इसका पैसा लगता है। मैं आपको एक इनकॉग्निटो मोड में जाके बता देता हूं कि इसकी क्या कॉस्ट है और इसके जो प्राइसिंग है वो क्या है इसकी। ठीक है, नीचे आएंगे, इनका प्राइसिंग का होता है यहाँ पे मार्केट स्मिथ इंडिया, सॉरी, चलो यहाँ आते हैं, प्रोडक्ट में आएंगे या प्राइसिंग में आएंगे। अब दोस्तों, ये टूल आप कैसे यूज कर सकते हो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, क्योंकि टूल बताना बहुत जरूरी है आगे वीडियो बढ़ने से पहले। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों, एक चीजों को आप लोग समझो, आप लोग जब मार्केट स्मिथ इंडिया की वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे ना, तो आपको 25 रुपए में आई थिंक अराउंड 10 दिन ये लोग यूज करने देते हैं। तो उस 25 रुपए का आप एक प्लान लेके आप इसे यूज करो। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आता है, और वो 25 रुपए को दोस्तों आप पैसे पे मत जाओ, बहुत से लोग 25 रुपए के चक्कर में छोड़ देते थे। उस 10 दिन में आप इनके पूरी वेबसाइट को छान दो। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका सेक्शन है दोस्तों, आप अगर वो 10 दिन में आपको अगर कुछ करना है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इन वीडियोस के सेक्शन में जाना दोस्तों। इस वीडियोस के सेक्शन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप यहां पे जाना, इसके इन्वेस्टिंग कोर्सेस के सेक्शन में जाना, आर्टिकल्स में जाना, यहां पे लर्न में इन्वेस्टिंग कोर्सेस में जाना, यहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। या वॉच नाउ करके फाउंडेशन है, इसे आप देखना। आप इनके मार्केट स्मिथ इंडिया के चैनल में भी आप जा सकते हो,
और उनकी वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि आपको उस 10 दिन में क्या समझना है, आपको उस 10 दिन में कोई स्ट्रेटेजी नहीं सीखना, आपको उस 25 रुपए के 10 दिन में आपको इस वेबसाइट को यूज कैसे करना है और आपको समझना है क्या मैं इस वेबसाइट का यूज मुझे यूजफुल होगा, क्या मैं इसे कमा सकता हूं। विलियम नाइल की जो बुक है कैंसलिंग जो स्ट्रेटेजी, क्या मैं उससे वाकिफ हूं, क्या मैं ये वेबसाइट से कमा, वो आपको समझ, तभी आपको जाके अगर ये आपको समझ में आता है आप इसे 1 महीना 3 महीना 12 महीना, इनके बहुत सारे ऑप्शन चलते रहते हैं, आप इनको कॉल कर लो, आपको बहुत अच्छा 12 महीने का ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आगे भाई मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मेरा यार छोटा यूट्यूब चैनल है, कोई स्पॉन्सर आएगा भी नहीं, शायद कोई स्पॉन्सर नहीं किया है मुझे, ना ही मुझे मार्केट स्पीड ने कोई पैसा दिया है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बता सकता हूँ। 12 महीना मैंने लिया है, इन्होंने इनसे 4000 के आसपास में इन्हें कॉल किया मैंने, और मैंने इन्हें कहा कि लोएस्ट ये मुझे क्या प्लान दे सकते हैं, आप लोग भी इनसे बात करके एक अच्छा प्लान ले सकते हो, या 1 महीने का एक अच्छा छोटा प्लान ले सकते हो। इनसे बात करो, इस वेबसाइट की कॉस्टिंग पे मत जाओ, ठीक है, आप इनसे बात करो, आपको अच्छा प्लान मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टूल तो पता चल गया। अब दोस्तों बहुत ही डिटेल में समझना, ध्यान रख के समझना, आप इसको यूज कैसे करना। आपको आना है, आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब यहां से ना इनके रिसर्च टूल्स आइडिया लिस्ट में आना है, ठीक है। 2 चीजें बताऊंगा, एक एडवांस चीज थोड़े लेटर में बताऊंगा, आपको समझना कैसे है इधर पे। अब आने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स है, सबको पहले तो एक्सपांड से बंद कर दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मार्केट्स में आओ और ये यहाँ पे जो लिखा है ना 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स, इसे आप समझो। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, मैंने जैसे कहा सेक्टर। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूज होएगा कि यार CNX मेटल है, CNX FMCG ये तो सेक्टर है, तो सेक्टर और इंडस्ट्री, ये 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स कैसे दिखा रहा है। तो बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में मत जाओ। IT, CNX IT, ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। CNX IT ये एक पेरेंट सेक्टर समझो, ये एक पेरेंट सेक्टर, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। मैं इससे रिलेटेड क्यों समझा पा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड। अब इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो होती है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो होती है सॉफ्टवेयर, आप कंसीडर कर लो। फिर मैं कंसीडर कर लूंगा हार्डवेयर, ठीक है। फिर मैं कंसीडर कर सकता हूं नेटवर्किंग, ठीक है। फिर मैं इनमें से कंसीडर कर सकता हूं सॉफ्टवेयर बनाने वाले, जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर जो खुद डेवलप करते हैं, फिर जो प्रोवाइड करते हैं, जो लीज पे, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री। तो एक सेक्टर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों आगे कि जब ये CNX IT, जैसे मैंने प्रीवियस में दिखाया था आपको कि जैसे अभी जब CNX IT भागेगा तो क्या सबके सब स्टॉक्स भागेंगे? नहीं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। हो सकता है उसकी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री भागे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भागे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर इंडस्ट्री भागे, नेटवर्किंग भागे, या जो लोग गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडस्ट्री भागे। दूसरा एग्जांपल FMCG, ठीक है, FMCG में बहुत है। FMCG के अंदर आपको एक रिटेल इंडस्ट्री मिल जाएगी, रिटेल के अंदर आपको मिल जाएगा मॉल रिटेल्स, जिसके अंदर कौन आएंगे, जिसके अंदर कौन आएगा, डीमार्ट आएगा आपका, ठीक है। फिर अगर जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, डीमार्ट आएगा, फिर आपका अब जुबिलेंट फूडवर्क, ठीक है, जुबिलेंट फूडवर्क इनका इंडस्ट्री अलग है, लेकिन ये फिर भी FMCG में फॉल करता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी FMCG में फॉल करता है, लेकिन क्या ये डीमार्ट जैसा है? नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे हो, ये इंडस्ट्री है। तो ये जो 197 ग्रुप्स है, ये उस इंडस्ट्रीज को सब सेक्टर कर दिया गया, सेक्टर्स को। तो इससे आसानी होती है, आप स्पेसिफिकली पूरे सेक्टर में से कौन सी इंडस्ट्री भाग रही है उसे पहचान सकते हो। जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अभी CNX का जो हमारा, अगर हम इधर पे आ जाए, ठीक है, यहां मैं अगर CNX लिखूं, मैं आपको समझाता हूं। ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप लोगों को चीजें, CNX के अंदर हम देखते हैं मेटल, PSU बैंक, फार्मा, मिड कैप, रियल्टी, इंफ्रा एंड सर्विस। अब जो अभी आप लोगों ने देखा होगा लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री भाग रही थी, तो बताओ मुझे आप लोग कैसे पकड़ लेते हैं इस पूरे सेक्टर में से कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज भाग रही है क्या? तो इसीलिए आपको सेक्टर के अंदर घुसना होगा। जो वीडियो है ना, ये एडवांस वीडियो है, ठीक है,
चलो अंदर आते हैं अब दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को कहा, आपको इसके अंदर आके मैंने जैसे दिखाया आपको यहाँ तक पहुंचने का जरिया। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है। अब आपको ये देख के तो बहुत कंफ्यूज आ रहे यार, 197 ग्रुप्स है, सब नहीं आते हैं यहाँ पे। अगर कोई इंडस्ट्री भाग ही नहीं रही है, कोई स्टॉक उसके भाग नहीं रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री नहीं आएगी। क्योंकि इंडस्ट्री भागने का मतलब ये कि उसके स्टॉक्स रन होंगे तो ही वो इंडस्ट्री ऊपर दिखाएगी। आपको फोकस किस पे करना है, ठीक है, आपको फोकस करना है, आप लोग गार्ड बांध लो इस चीज को, आपको फोकस करना है इंडस्ट्री करंट ग्रुप रैंक जिसका 40 के अंदर हो, जिसका 40 के अंदर हो, ठीक है। या तो अगर आप बहुत ही स्पेसिफिकली जाना चाहते हो तो 20 के अंदर, जितना लोअर रैंकिंग होगा कम, उतना स्टॉक का रैंक है ना, सिंपल है, जो ऊपर होगा 1 2 3 वही परफेक्ट होंगे। तो ये करंट इंडस्ट्री ग्रुप रैंक हमें 40 के ऊपर वालों को नहीं देखना है, या अगर बहुत ही आप सेफ इन्वेस्टर हो तो 20 के ऊपर वालों को नहीं देखना है। तो हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता है, हम करेंगे क्या, यहाँ से ना एक्सपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट में। अब एक्सेल के अंदर हम फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक्सेल के अंदर हम फिल्टरिंग करेंगे। एक्सेल के क्या क्या कॉलम आता है, हम कॉलम्स को समझ लेंगे पहले, ठीक है। हम कॉलम को समझ लेंगे। यहाँ पे कॉलम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हल्का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे इधर से ताकि हमें क्लियर आ जाए। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, कम हाईलाइटिंग कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे पूरे को हम इधर से क्या करेंगे, ऐसे व्रैप कर लेंगे ताकि मैं जब छोटा करूं तो ये सब नज़दीक आ जाए। मार्केट कैपिटल है, प्राइस टू परसेंटेज चेंज है, मतलब कब से कब तक का, आज तक का, ईयर टू डे क्या चेंजेस हुआ है। फिर यहाँ पे जो रैंकिंग्स है इनकी, ठीक है, ये इंडस्ट्री ग्रुप रैंक 6 मंथ्स अगो क्या था, ये 3 मंथ्स अगो क्या था, लास्ट वीक क्या था इसका इंडस्ट्री ग्रुप रैंक, और करंट रैंक क्या है। तो यहां से ना ये ऐसा प्रोसेस होते हुए जाता है। तो हमको सबसे पहला यहां फोकस करना है कि ये जो है ये हमारा 40 के ऊपर की ग्रुप रैंक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलो यहां आते हैं, इसे फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर, ठीक है। करंट ग्रुप रैंक में मैं क्लिक करूंगा, यहां से चूज 1 करूंगा और यहां पे बोलूंगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40 कर दूंगा। ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा मेरा। अगर आप लोग ऑटो अप्लाई नहीं करना चाहोगे तो ये अप्लाई फिल्टर आप कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला फिल्टर क्या हो गया कि हमने 40 के अंदर जो रैंकिंग 1 to 40 है उन्हीं इंडस्ट्री को पकड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर पे हम आएंगे और मुझे क्या करना है, देखो ऐसा जो अभी का जो निफ्टी का सिचुएशन है, जब बियरिश मार्केट हो, साइड में तो क्लियर बुल ट्रेंड नहीं हो, इसमें हमें बहुत ही चौकन्ना होकर इंडस्ट्री और स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप को भी फिल्टर करूंगा और इसमें बोलूंगा 500 करोड़ के ऊपर की जो मेरी इंडस्ट्री है उसी को मैं करूं, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का यहाँ हम, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। बिगिंस विद यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये ना दोस्तों इसके अंदर CR डाल दिया हुआ है ना, तो इसीलिए। तो आप लोग इसे फिल्टर कर सकते हो, ये CR निकाल के मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्सेल, देखो भाई मैं एक्सेल में अच्छा हूँ लेकिन बहुत भी अच्छा नहीं हूँ, तो मैं जो यूज़ करता हूँ उसी टूल को यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, Ctrl F मार के, आप किसी से भी कर सकते हो, मैं फाइंड एंड रिप्लेस मार दूंगा तो ये CR उड़ जाएगा। और ये जो कॉमा है इसको भी मैं निकाल देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं इधर पेस्ट कर दूँगा, तो मेरा ये फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, या आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी की जैसी सिचुएशन है तो मैं 500 करोड़ डाल के यहाँ पे करूँगा इधर पे, तो मेरा देखो कितना इंडस्ट्री हो गया यहाँ पे, अभी फिल्टर हो गया 42, ठीक है। इसमें तो छोटे इंडस्ट्रीज वो हो गई यहाँ पे। अब और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इधर पे। अब आप देखो क्या करना है आपको, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं हम, इसको मैं सॉरी, ठीक है। अब इधर आएंगे, अब देखो दोस्तों, अब हमारी फिल्टर क्या हो गई, 40 के अंदर की रैंकिंग और जो मार्केट कैप है वो 500 करोड़ के ऊपर के होने चाहिए, ठीक है। ये पूरी इंडस्ट्री वाइज।
अब करना क्या है दोस्तों, अब आपको देखना क्या है, आपको समझना कैसे है कि कौन सी इंडस्ट्री भाग रही है, ठीक है। यहां पे आप लोग समझो, आप इसको ना एनालिस कर सकते हो कि 6 महीने पहले ये 110 रैंकिंग पे था, इंप्रूव हुआ 3 महीने में 27, फिर ये 3 पे आया, 3 पे आया, अब ये 4 पे आया, ठीक है। इसकी यहां पे आया, 3 पे आया। देखो यहां से ना आपको इंप्रूवमेंट दिखता है। तो अगर आप ऐसे इंडस्ट्री को पकड़ना चाहते हैं या ऐसे स्टॉक्स को जो इंप्रूविंग है, जैसे बहुत लोगों की मेंटेलिटी होती है ना कि यार मैं जो भाग गया है उसको नहीं लूंगा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेट, तो आप ये इंप्रूवमेंट्स को पकड़ सकते हो। मेरे जैसा इन्वेस्टर जो मैं देखता हूं भाई, सिंपल यहाँ करंट ग्रुप रैंकिंग क्या है, ठीक है, और कब से ये होल्ड कर रहा है, मैं उसे देखता हूं और उसी के हिसाब से फिर मैं अपनी एंट्री बनाता हूं। यहाँ पे इसको मैं फिल्टर कर लूंगा, सॉर्ट कर लूंगा कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा कैसा है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ फिल्ट्रेशन कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज मिल जाएगी। आप चलो अब एक फोकस करते हैं कि यार मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्सेल से हमने फिल्टर विल्टर कर लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये इंडस्ट्री। अब इसे ना हमें क्लिक करना है, इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने पे क्या होगा, ये उसका एक पूरा एक डेटा ग्राफ दिखाएगा जो कि मूविंग एवरेज 50 और 100 के हिसाब से दिखाएगा कि ये कहाँ चल रहा है। ये जो है ना, ये लाइन है 50 की, ये लाइन है मूविंग एवरेज 50, और ये लाइन है अपना 100 की। यहाँ पे ये 10 और 50 लगाया आई थिंक इन्होंने, यहाँ हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज कौन सा लगा है, 50 और 100 लगा हुआ है। ये इसको देखो, मैं अगर हटा दूंगा ना यहाँ से तो देखो ये निकल जाएगा इस जगह पे, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसको बंद करने से, ठीक है। यहाँ से मूविंग एवरेज जो है इसको भी हम निकालते हैं और इसको सेव करते हैं। तो वो लाइन क्या है आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इसको हमने सेव कर दिया है। इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये मूविंग एवरेज 10 है और ये मूविंग एवरेज 40 की यहाँ पे लाइन है इधर पे, तो ये उसके ऊपर चल रहा है। तो ये पूरे इंडस्ट्री का ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट है उसका एक डेटा ग्राफ है। इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप बोलोगे कि इसके अंदर स्टॉक्स क्या है, आप नीचे आओ, स्टॉक्स या तो सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिखेंगे। यहाँ पे देखो, मझगांव डॉक बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन, नॉलेज मरीन, जेआरआई इंफ्रा, रिलायंस नेवल, ये इंडस्ट्री ग्रुप वाइज के हिसाब से आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। अगर आप देखोगे इन सब का जो मूवमेंट है, अगर आप इसे ट्रैक करोगे तो ये कितने कितने ऊपर है आप इसे देख सकते हो। आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री ग्रुप रैंक हमको कितना हेल्प करेगा। या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका ये कितना कितना अपने ब्रेकआउट से या कितना मूवमेंट दे चुका है, आपको खुद ही क्लियर क्लियर दिखेगा आपको इधर पे। यहाँ पे आप देखो अराउंड इस जगह से, ठीक है, ये वीकली चार्ट है मेरा, मैं इसे चालू कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है, वीकली चार्ट है इधर। चलो आप लोगों को आदत होगी इसकी अपना ट्रेडिंग व्यू की, लॉन्च चार्ट करेंगे इसके ऊपर, मैं इसी लगा लूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अगस्त 2022 के आसपास से क्या जबरदस्त भागा है स्टॉक। अगर वीकली मूवमेंट ही मैं देख लूँ यहाँ से, ये देखो 200% भाग गया। ऐसे आप इन सभी को देखोगे ना, सब भागे हुए स्टॉक मिलेंगे। इंडस्ट्री ग्रुप रैंक जब उसके सेक्टर स्टॉक्स भागते हैं तो ग्रुप रैंक भी बढ़ जाता है यहाँ से। अब ये तो दोस्तों देखो, इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अंदर आप ईपीएस जिसका बहुत अच्छा है उसे सिलेक्ट करो। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं एक्सेल से ही सब कुछ कर लूं? नहीं दोस्तों, इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर है, मैं आपको दिखाता हूं। आपको मेरे को सब जगह से समझाना है। आप यहां से देखो कि जिसका ईपीएस बहुत अच्छा है, जिसका प्राइस स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, जिसका बायर डिमांड अच्छा है, ए और बी के आसपास है, और जो आपके रेंज में है, अभी आपका स्ट्रेटेजी अगर बोल रहा है कि आप यहां भी एंटर कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। उसके हिसाब से एंट्री और एग्जिट तो आपकी स्ट्रेटेजी है। पहला क्राइटेरिया क्या है, गुड सेक्टर सिलेक्शन, उसके अंदर कौन सी इंडस्ट्री भाग रही है, कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं। आपको पहले तो ये लिस्ट निकालना है, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ कि भाई किसी की आरएसआई स्ट्रेटेजी है, किसी की मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, बहुत फलाना ढिमका, डार्वेक्स बॉक्स थियरी, कैंसलिंग, ये वो 50 आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि इस सब को आसानी से कैसे किया जाए। ये भी तो आसानी था, ये कुछ था नहीं, तो आपको आना है आइडिया लिस्ट में। ऐसे आप इंडस्ट्री चूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप खुद के फिल्टर्स बनाओ। जो मैंने एक्सेल में किया ना, उसको आसान तरीके से आप कर सकते हो। इधर पे
बिल्ड योर स्क्रीन, इसके अंदर फिल्टर इंडिया स्टॉक्स, ये कंफर्म बोलेगा। ये आपको ना एक यहाँ पे इधर यहाँ पे फिल्टर का नाम अपन रखेंगे बेस्ट स्टॉक्स, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर सकते हो, ये इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये बोलेगा सेव नहीं हो रहा है क्योंकि फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहला हमको कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, मैं अभी की कंडीशंस के हिसाब से, या बाद में भी आप ऐसे ही सिलेक्ट, मैं जो निफ्टी का अभी का कंडीशन है मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा अर्निंग की जो स्ट्रेंथ है, जो ईपीएस की इनकी खुद की रेटिंग है, वो मुझे 80 के ऊपर ही चाहिए, ठीक है। जो मार्केट कैंसलिंग का जो अप्रोच बोलता है विलियम नाइल का, गुड एंड ग्रेट, मैं बोलूंगा गुड और ग्रेट। ये मैं ऊपर मास्टर स्कोर इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जब ये गुड और ग्रेट होता है ना, तो वो ए और बी के ही उसमें होता है। अब मैं बोलूंगा जो प्राइस स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं बहुत एक सिंपल बता रहा हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 से लेके 99 तक है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई स्टॉक का अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 90 है, तो वो जो ओवरऑल जो स्टॉक का जो यूनिवर्स है 90% स्टॉक्स को वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सर 100 स्टॉक है, अगर आपका एक स्टॉक 90 के आरएस रेटिंग पे है या प्राइस ट्रेंड पे, तो मतलब 90% स्टॉक्स को वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैं 80 और इसको ये कर लूंगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये ग्रुप रैंक जो है, इंडस्ट्री ग्रुप रैंक, मैंने क्या कहा, मुझे 1 से लेके 40 ही चाहिए। बहुत आप अगर एकदम सेफ्टी वाले इन्वेस्टर हो तो आप ग्रेट ही लो, मैं गुड और ग्रेट करूंगा यहां पे, ये हो गया। अब मैं कुछ टेक्निकल फिल्टर्स भी लगाऊंगा, जैसे मुझे अब माइक्रो कैप फिलहाल इस कंडीशन में नहीं चाहिए, तो स्मॉल, मिड और लार्ज करूंगा। करंट प्राइस, अगर आपको कोई करंट प्राइस का आपका क्राइटेरिया है वो आप कर लो। मैं एवरेज रुपी वॉल्यूम, बहुत लोग फंसते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक उठा लिए लेकिन यार वॉल्यूम ही नहीं है, आप फंस जाओगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये 10 लाख के ऊपर ही यहाँ पे एवरेज डेली वॉल्यूम एटलीस्ट मिनिमम 30,000 से 5 लाख के आसपास होना चाहिए, ठीक है। बस इतना फिल्टर, आप बहुत से इसमें फिल्टर लगा सकते हो, मैं इतना फिल्टर लगा के मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिल्टर यहाँ पे हो गया, और अप्लाई करूंगा। कितने स्टॉक्स आते हैं हमको ये देखना है, 20 स्टॉक मुझे आ गए। अब इसमें एक बहुत ही हमको एक बढ़िया चीज और एक क्या करनी है, यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर लेंगे कि मुझे कैसे देखना है। तो मैंने क्या किया, इंडस्ट्री ग्रुप रैंक जो एएससी मतलब असेंडिंग 1 से लेके उससे पहले दिखाओ। फिर मैंने क्या किया, आरएस रेटिंग जिसकी सबसे बड़ी है डीएससी, इसीलिए उल्टा किया, डिसेंडिंग ये दिखाओ। एडी रेटिंग क्या है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कि अभी जो मेरा स्टॉक है वो एक्यूमुलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में। जरूरी नहीं है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बट रहा है, जरूरी नहीं गिरेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन, यार देखो एक स्टॉक ने ऊपर भागा, एक अभी जैसे मजगांव डॉक, ये ऊपर भागा यहां से, देखो बहुत डिटेल में इसको नहीं समझा सकता आपको, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ये। तो ये जो है ना, ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन, जब गिरता है कोई स्टॉक थोड़ा भी, मतलब अपने मूवमेंट से गिरा स्टॉक टॉप से, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरूरी नहीं है ना यार, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ना कहीं, जरूरी नहीं है कि इसकी मूवमेंट ऊपर नहीं आएगी, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करता है। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है, विलियम नाइल की बुक्स है, विलियम ओ नाइल की बुक्स है अमेजन के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। तो इसमें एडी रेटिंग जो मेरी एएससी है उसके हिसाब से, ए बी जो है उसके हिसाब से करो और सेव चेंजेस करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा रेटिंग्स, आरएस रेटिंग जो मैं ईपीएस आपको बोला, प्राइस ट्रेंड 98, ठीक है, ईपीएस रेटिंग 99 बहुत ही जबरदस्त है, और एडी रेटिंग है। तो ये सब स्टॉक्स आपको नीचे शो मोर आप करोगे तो आपको ए और बी के ही आसपास जो एडी रेटिंग है वही दिखेंगे, क्योंकि हमने फिल्टर कर लिया है यहाँ पे। तो अब इसमें से भी, ठीक है, सब तो आप ले नहीं सकते, 20 देखो कितना, मतलब पूरे यूनिवर्स में से कितना बढ़िया यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। 20 स्टॉक हो गया ना, आपका काम हो गया ना। अगर आप और थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हो, फिल्टर्स हटा दो, फिल्टर। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं, लेकिन किसके साथ करता हूं, मुझे मार्केट कैप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं एडिट करता हूं कॉलम्स, मैं कहता हूं कि यार मुझे है ना मार्केट कैप का भी कॉलम दो, ये नहीं होता है, मुझे मार्केट कैप का भी यहाँ पे कॉलम दो। आप चाहो तो यहाँ से और भी ले सकते, फंडामेंटल आपको कुछ लगाना है, इंडस्ट्री ग्रुप मैंने लगा के रखा, पैटर्न रिकॉग्निशन का भी फीचर है, इसके ना सेव करो, तो मुझे मार्केट कैप का भी यहाँ पे कॉलम मिल जाता है, ठीक है। अब यहां से या तो आप इसे एक्सपोर्ट कर लो, या तो आप, अब इसमें से आप समझ सकते हो कौन सी इंडस्ट्री भाग रही है, कैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये इंडस्ट्री ग्रुप को ऐसे कर लो,
क्लिक कर लो। अब आप देखो बिल्डिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, 4 स्टॉक है इधर पे, यहाँ पे 4 स्टॉक्स है, ठीक है। चलो एक्सेल में डाउनलोड करते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ये एक स्क्रीन पे कवर नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। फिल्टर इंडिया स्टॉक्स खुल रहा है इधर पे, देखिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको बिग कर लेंगे, ठीक है। ये स्टॉक्स है, ये सिंबल्स हैं उसके, ओके। यहाँ पे आप देखो ये हमारा, इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो ट्रांसपोर्टेशन, इसको मैं ना सब कलर मार्क करते जाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके तो कलर मार्क करता हूँ ताकि ग्रुपिंग मिले हमको एक, ये ठीक है। ये ज़्यादा स्टॉक्स हैं इधर पे, बिल्डिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन ये एक है, ठीक है। ये सब तो अलग अलग है। अब आप नोटिस करो ट्रांसपोर्टेशन एंड इक्विप मैन्युफैक्चरिंग के 3 स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं। आप इसकी रैंकिंग के हिसाब से भी देखा कौन कौन से, गार्डन रीच, नॉलेज मरीन और ये। अब एक एग्जाम्पल कि यार मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे इनमें से कुछ लेना है, अब आप कौन सा लोगे, बराबर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मैं और एक यहाँ फिल्टर करता हूँ, मैं जो करूंगा वो बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इधर पे अनसिलेक्ट करता हूँ, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन है उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 आ गया। इसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, तो भाई देखो मैं सिलेक्ट करूंगा इसमें से सबसे हाईएस्ट ईपीएस जिसका है, आरएस रेटिंग तो आसपास रहेगी, और कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छे नंबर मुझे मिल जाए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं, इधर पे मास्टर स्कोर मैं नहीं देख रहा, ईपीएस रेटिंग 99, आरएस रेटिंग 98, ठीक है, और एडी रेटिंग ए। ईपीएस रेटिंग 88, आरएस रेटिंग 94, ईपीएस रेटिंग 91, आरएस रेट। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं ये अभी करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, मैं आपको बता रहा, ऐसे आप इस इंडस्ट्री में से, चलो मुझे ये मिल गया नॉलेज मरीन, मैं इस पे अब काम करूंगा, ठीक है। अब यहां से फिल्टर निकालते हैं, कंट्रोल Z करता हूं, ओके, यहां से फिल्टर हट गया। अब स्टील प्रोड्यूसर, इससे आपको इंडस्ट्री भी पता चल गई कौन सी भाग रही है। अब आप देख सकते हो, देखो कोई ना लेगार्ड्स पे काम करते हैं। लेगार्ड्स मतलब क्या, मैं हमेशा लीडर्स चूज करता हूं, मैं लीडर्स पे नहीं मिल रहा है ना मुझे मौका, नहीं लूंगा, बाद में काम करूंगा। हो सकता है इस इंडस्ट्री में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और इक्विपमेंट में, मैंने यहाँ जैसे खोल के आपको दिखाया था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और इक्विपमेंट्स, यहाँ से अपन आते हैं मार्केट्स का, इंडस्ट्री ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझो, ट्रांसपोर्टेशन है, जरूरी नहीं ना वही 3 स्टॉक्स है, ठीक है, हमारा क्राइटेरिया था इसीलिए वो 3 आ रहे। यहाँ पे जब हम आएंगे ना इधर पे स्टॉक्स पे, और भी बहुत लोग क्या करते हैं, टर्न अराउंड स्टोरीज देखते कि ये 3 तो भागा है, अब ये 4-5 और भागेगा, ये भागा नहीं, इसमें मौका ढूंढे। मैं लगाइट्स पे काम नहीं करता, मैं इंडस्ट्री के 1, 2, 3 पे काम करता। अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो नहीं भागा है उसके ऊपर, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, यहाँ पे आके कि कौन सी चीजें हैं जो नहीं भागी है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, या आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टील पे देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री भागते हुए दिख रही है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, सीएनएक्स मेटल भाग रहा है, आप लोग देख सकते हो इधर पे, बिल्डिंग एंड हैवी। अगर आप लोग इस सब को नोटिस करोगे तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखो बिल्डिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन में क्या यूज होगा, स्टील प्रोड्यूसर्स, तो ये भी एक तरीका है फोकस, यू कैन फोकस ऑन, वो क्या बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शंस। जब स्टील प्रोड्यूसर भाग रहा है तो इसके रिलेटेड बिल्डिंग एंड हैवी मटेरियल्स भी उसके पीछे फॉलो ऑन कर सकते हैं, आप वैसी स्ट्रेटेजी भी एक लगा सकते हो। मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग्स भागेंगे तो क्रेन्स व्रेन्स, जो बड़ी बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी चलेगी। जब ये हैवी कंस्ट्रक्शन चलेंगे, जब ये हैवी कंस्ट्रक्शन, इनको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, करेक्ट है। देखो कितनी सब चीजें ज्वाइंट हो जाएंगी आपकी। ये फॉलो अप स्टॉक्स होते हैं, फॉलो अप स्टॉक्स, आप देख सकते हो कि इसके बाद किसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करोगे, देखो फिर से बताता हूं, नोटिस करो, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री भागी, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री जब भागी है तो मतलब कहीं यूज हो रहा है स्टील्स का, तो सबसे ज्यादा यूज किधर होता है, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें बनाने में, बिल्डिंग्स एंड हैवी कंस्ट्रक्शंस या रेलवेज विलवेज, बराबर, इनके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी, बड़ी बड़ी, उसको ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका, वो इससे हो सकता है, जरूरी नहीं है यही करेंगे, शिप से होगा, इससे होगा, बराबर है, ठीक है। जब ये बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी, जब ये बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी तो उसकी जो मशीन हैंडल करने वाली इंडस्ट्रीज है वो भी दौड़ेगी। मैं नहीं कह रहा सब बैठ जाएंगे यहाँ पे एग्जैक्ट, लेकिन आप
ऐसे चूज कर सकते हो, ऐसे आप पकड़ सकते हो। सेक्टर को आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर घुस जाओ, इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके अंदर घुस जाओ, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, उसमें से लीडर्स को पकड़ो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी लीडर्स वाली नहीं है तो आप लेगार्ड्स को पकड़ सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप उसके फॉलोअप स्टॉक्स देखो कि जैसे ना यार, जब मेटल इंडस्ट्री भागती है तो जब ऑटो इंडस्ट्री भागेगी तो ऑटो एंसिलरीज भागेगी। फ्रंटियर स्प्रिंग्स जैसी कंपनी हो गई, फिर अपना मदरसन सुमीज हो गई जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाएगी, बराबर है ना। सबको एक दूसरे पे रिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं। जैसे जब गर्मी बढ़ती है एसी बिकता है तो भागता कौन सा है? अगर आपका ब्लू स्टार तो भागेगा, उनके साथ एम्बर एंटरप्राइज भागेगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज भागेगी। एक दूसरे की ग्रुप्स जुड़ी हुई है, अकेले कोई काम नहीं कर सकता। तो ऐसे आप चूज कर सकते हो, ऐसे आप चूज कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल, चलो और एग्जाम्पल मुझे मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया कि यार मजदार डॉग। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको खरीदना नहीं है, इससे आपको समझा रहा हूं कि यार ये 3 स्टॉक्स दिख गए। अब मैं चूज कैसे करूं? इतने मेरे पास हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको देखूंगा, इन सबको यहाँ पे आके देखूंगा। जैसे ठीक है, अपने जो फिल्ट्रेशन था वो अपना हट गया है। अब अपन देखते हैं आके कि क्या चल रहा है इसके अंदर। आते हैं पीछे, बिल्ड योर स्क्रीन्स। ठीक है, अपना फिल्टर अप्लाई होगा इधर पे ऑलरेडी। अब एक एक करके ना अपन स्टॉक्स खोलेंगे। ठीक है, एक एक करके अपन स्टॉक्स खोलते हैं इधर पे। चलो और एक फिल्टर इसके ऊपर लगा के देखते हैं। नहीं, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अपन करते हैं 20 रिजल्ट्स आ गए। हाँ, ये ऊपर नीचे हो गया कंपनी नेम, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अदानी एंटरप्राइज को ओपन करते हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटो को ओपन करते हैं, ग्रेविटा इंडिया को ओपन करते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी ऊपर आके एक्शन कंस्ट्रक्शंस को खोलेंगे अपन। ठीक है, देखो ये सब बढ़िया है, खतरनाक है, एकदम जबरदस्त स्टॉक्स हैं, वो भाग चुके हैं ऑलरेडी। वीकली चार्ट में देखता हूं हमेशा। ठीक है, खुलने दो थोड़ा सा, बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, ये देखो। अब बहुत लोगों की स्ट्रेटेजी हो सकती है ना, कप विथ हैंडल या बेस स्ट्रेटेजी। अगर इसको मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे अगर इसको लूँ इधर पे, ठीक है, बहुत लोगों की एक स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है ना। कोई बोलेगा कि यार ये जो है ये मेरा बेस है ना, बोलोगे ना बहुत लोग, ये मेरा बेस है। क्योंकि कैंसलिम, विलियम ओनाइल, मार्क मिनर्विनी, इनकी स्ट्रेटेजीज क्या बोलते हैं? बाय हाई सेल हाई। ये लोग यही बोलते हैं, जो भागा है उसे ही पकड़ो, क्योंकि उसके और चांसेस है भागने के। बहुत लोगों की हो सकती है कि नीचे पकड़ो, अपनी अपनी। तो बहुत लोग अभी यहाँ पे ये सोचेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शंस, बराबर। वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे क्या है इसका? वीकली चार्ट पे कि यहाँ पे इसने एक ऐसे बेस बनाया था, इसको तोड़ा था, अब यहाँ पे एक ये बेस बना रहा है। इसको अगर ये तोड़ता है ब्रेकआउट से तो ये और ऊपर जा सकता है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कैसे काम करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना इतने डिटेल में, मीन्स देखो, मैं किसी, ये लाखों रुपया लेके यही सिखाया जाता है, कुछ नया नहीं है यार। बस हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जो पैसा ले रहे हो गलत है, मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो वैल्यू करना भाई थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज को कोई ऐसे चूज कर सकता है। ठीक है, कोई डेली चार्ट्स में देखेगा, कोई डेली चार्ट्स में कि ये इसको कोई बोल देगा, बॉक्स बोल देगा इसको। ठीक है, इसको। अब यहाँ अदानी एंटरप्राइज में आएंगे। अदानी एंटर में क्या यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी बन रही है? देखो मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको नहीं छूऊंगा। क्राफ्ट्समैन ऑटो, क्राफ्ट्समैन ऑटो में हम वीकली चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे दिखता है मुझे मार्केट स्मिथ इंडिया में, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो क्राफ्ट्समैन ऑटो, अगर आप लोग देखो इसको, अगर वीकली चार्ट में हम देखें, कोई जिसको जिस चार्ट में देखना है आप देख सकते हो। तो ये यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे ये घूम रहा है। कोई कोई ऐसे चलता है ना, किसी का रहता है ना यार, ये ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे आके ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसके ऊपर अगर एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट आए ऊपर जाएगा। ग्रेविटा इंडिया देखो, हाँ इसके अंदर आप लोगों को एक बढ़िया चीज दिख सकती है। इसके अंदर अगर कोई ट्रेड लेगा अपनी स्ट्रेटेजी से, वो कैसे लेगा? ठीक है, अगर मैं रहूंगा तो कैसे लूंगा? अगर वीकली चार्ट में मैं आऊं तो देखो ग्रेविटा इंडिया ऑलरेडी भागा है। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये अच्छा खासा यहाँ से भाग चुका है।
अब यहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है। एक अगर मैं इसको बोलूँ तो मेरे लिए ये प्रॉपर कप एंड हैंडल है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। कितना ऊपर चला गया है यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें ये कितना ऊपर है इस जगह से, 10 से 12% ऑलरेडी ऊपर है वीकली के हिसाब से। तो अगर किसी को लगता है कि यहाँ से भी ये ब्रेकआउट देगा, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। मेरा बस एक कहना है, यहाँ पे ये कप विद हैंडल हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ये बेस बना रहा है, अभी यहाँ पे भी एक बेस बना, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है ना। ऊपर जाके कंसोलिडेट करेगा, फिर तोड़ेगा, फिर भागेगा, जरूरी थोड़ी ना यहीं रुक जाएगा। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, ठीक है। स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अपनी अलग अलग। क्या फायदा है यार, मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए थोड़ी ना हमेशा काम करेगी, एक्सपीरियंस वाला गेम है ये तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यार, ऐसा स्टॉक पकड़ो जो सेक्टर या इंडस्ट्रीज की भाग रही है। क्या फायदा आपकी स्ट्रेटेजी का, क्या फायदा आपके एंट्री का, क्या फायदा, कुछ नहीं, फंसे रह जाओगे। फिर आप बाद में बोलोगे, या तो आप टाइम स्टॉप ले लोगे, टाइम में फ्रस्ट्रेट होकर निकाल दोगे उसको, ठीक है। तो देखो बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अब बात अटकती है, ये बहुत लोग बोलेंगे सर इसके लिए तो मुझे टूल लेना पड़ेगा। देखो भाई, या तो ये टूल ले लो, या तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है, ट्रेडिंग व्यू से ट्रैक करो सेक्टर कौन सा है, उस सेक्टर के अंदर घुसो। बहुत सारे यार, बहुत मनी कंट्रोल साइट है, ट्रेंड लाइन है, ऐसी बहुत सारी दुनिया भर की साइट है जो आपको उसके स्टॉक्स दिखा देगी। अब उस स्टॉक्स में फिल्टर कर लो ना, और उस स्टॉक्स में ये थोड़ा दिमाग लगाओ कि कौन सा भाग रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ। उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, देखो टूल यूज करने से कितना आसान हो गया है ना। तो देखो किसे टूल यूज करना चाहिए, जिसके पास, मैं अपना बता रहा हूं, मैं जिसके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है और वो लगा सकता है कुछ पैसा। अगर बिगिनर है और उसकी सैलरी अच्छी है और उसमें से वो साल भर का 4,000 5,000 दे सकता है सीखने, कोई बुरी बात नहीं है यार, हमने सबने दिया है। तो आप इसे लर्न करो, इसके साथ लर्न करो। या कोई बहुत ही कंजर्वेटिव है, बोलता है यार मैंने तो कुछ कमाया, तो भाई जो आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, जो आपको लग रहा है वो आप इंप्लीमेंट करके कमा सकते हो, उससे कुछ कमा लो, 4 5 8 हज़ार उससे ले लो। हर चीज को प्रॉफिट में बदलना जरूरी नहीं है ना, कुछ चीज इन्वेस्टमेंट है आपका ट्रेडिंग में, कुछ चीजें। या किसी को लगता है नहीं यार मैं पैसा डाल ही नहीं सकता, तो फ्री वाली चीजें भी बताया हुआ है, थोड़ा उस पर एफर्ट ज्यादा लग जाएगा और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हैं उसके ऊपर, लेकिन उसमें सीखने भी आपको मिलेगा। तो अपना अपना मिजाज है यार, यहाँ मेरा वीडियो बनाने का कोई ये मकसद नहीं है आपको कोई स्ट्रेटेजी ये यार। पहले तो आप एक चीज समझो यार, ट्रेडिंग में आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता कि आपको कमाना कैसे। ट्रेडिंग में आपको गाइड किया जा सकता है बस। आप स्पून फीड या स्ट्रेटेजी ले लो, ये ले लो, ये लो। जैसे मैंने भी मेरे चैनल के ऊपर एक स्ट्रेटेजी डाल के रखा है मूविंग एवरेज की, 10 डे 20, मुझे याद भी नहीं है यार वो, ठीक है। अब वो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने उसमें क्लियर कट कहा है कि आप लोगों को बैक टेस्टिंग करना है, आप लोग अपना भी दिमाग लगाओ। ऐसा कुछ कोई यार बाइबल थोड़ी ना है, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ों की, ठीक है। तो ये तो पूरा यार लर्निंग का गेम है, आप जितना डीप जाओगे ना उतना आप बचोगे। और ये जो मैंने बताया ना यार, ये आप यूज करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से ऐसे सिलेक्शन करो, आप टूल कोई भी यूज करो, आप देखना आपके ट्रेडिंग में क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो आपको ये प्रॉब्लम आती है ना यार मेरा स्टॉक भागता नहीं है सेक्टर्स के साथ, एटलीस्ट उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरा चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ये चीज़ समझ में आएगी कि यार मैं सही जगह पे हूँ। वो आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी आपकी वो डाउट की, ठीक है। 40 मिनट का वीडियो होने आया है दोस्तों, ज़रूरी था डीप में, ऐसे और भी वीडियो लाऊंगा यार, ठीक है। सपोर्ट करो, चैनल को जल्दी ग्रो करो। 2000 ही सब्सक्राइबर, 2100 सब्सक्राइबर हुए हैं कुछ अराउंड। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना यार मैं ऐसे कंटेंट दे सकूँगा। आप लोगों को लाखों करोड़ नहीं पे करना है यार एट द इनिशियल, आप कुछ कमाओ, बहुत चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। मैं हमेशा कोशिश करूँगा मैं अपनी चीज़ों को फ्री ही रखूँ, ठीक है, क्योंकि यार मैं बिलीव करता हूँ यार बहुत लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ों की, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कुछ डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ये प्लीज़। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सेफ रहिए।